देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटा। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहाँ पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निक्कर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। गांव डिंगसरा में गाय के मृत बच्चे को खुले में फेंकने पर उठा बवाल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया शांत। गांव डिंगसरा में गाय के मृत बच्चे को खुले में फेंकने पर शनिवार देर रात्रि तक बवाल मचा रहा, जिस पर मौके पर पुलिस भी बुलाई गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करते हुए गाय के मृत बच्चे को ग्रामीण युवाओं की मदद से गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में दफनाया। मिली जानकारी के अनुसार डिंगसरा निवासी प्रवीण कुमार ने बताया कि 3-4 दिन पूर्व यहां मृत 4 गायें खुले में डाल रखी थी, जिन्हें कुत्ते काट रहे थे। उन्होंने गौशाला कमेटी से बात करके मृत गायों को मिट्टी में दबाया और बात हुई थी कि आगे से किसी भी मृत गोवंश को खुले में नहीं डाला जाएगा, उसे मिट्टी में दबाया जाएगा। उसके बावजूद शनिवार शाम को गाय के एक मृत छोटे बच्चे को फिर खुले में फेंका हुआ पाया, जिसे कुत्ते काट रहे थे। उन्होंने कहा कि कमेटी सदस्यों के साथ हुई वार्ता के बावजूद जब गोवंश को मृत अवस्था में खुले में नहीं फेंकने की सहमति बन गई थी, तो इसे खुले में क्यों फेंका गया। उसने कहा कि पहले गोवंश में मृत पशुओं की उठान को लेकर ठेका दिया गया था, जिसमें चमड़ी उतारने व हड्डी बेचने का पता चलने पर इसे पूर्ण रूप से इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन उसके बावजूद जब यह हरकत हुई तो ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। गांव डिंगसरा गौशाला में रिसाल सिंह ने कहा कि गौशाला के कर्मचारियों द्वारा इस बच्चे को यहां डाल दिया गया था, जबकि उन्होंने कहा था कि इसे मिट्टी में दबाना है। ऐसा करना गलत है। आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। भट्टू कलां के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुआ महासफाई अभियान। भट्टू कलां में विभिन्न स्थानों पर रविवार को महासफाई अभियान शुरू हुआ। भट्टू कलां खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने खुद इस सफाई अभियान में श्रमदान कर इसका शुभारंभ किया। वहीं थाना भट्टू कलां में भी मनरेगा द्वारा व पुलिस कर्मचारियों ने भी सफाई अभियान चलाया। विभिन्न गांव में युवा संगठन व विभिन्न संस्थानों के सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया। इस बारे जानकारी देते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के आदेशानुसार व जिला उपायुक्त के निर्देश पर खंड के हर गाँव में जोर शोर से यह सफाई अभियान चल रहा है। हर गाँव को कूड़ा मुक्त किया जाएगा। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे इस सफाई अभियान में अपना निस्वार्थ भाव से श्रमदान कर इस अभियान को और सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था बनाए रखने को लेकर हर ग्रामीण को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे। क्या कहा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने, सुने उन्हीं की जुबानी। आज जैसा कि आपको पता है सफाई अभियान की शुरुआत करी गई है पूरे हरियाणा राज्य में। तो हमारे मंत्री जी का आदेश था कि सभी गांव स्वच्छ होने चाहिए। उसी विषय पर उपायुक्त महोदय के जैसे हमारे निर्देश हैं, आज सभी गांव में सफाई कर्मचारी, हमारे ऑफिसर्स इंचार्ज सब ड्यूटी पे हैं। सब NGOs की सहायता से, गांव वालों की सहायता से आज सफाई कर रहे हैं और जहां जहां पर ज़रूरत है कूड़ा उठा रहे हैं, नालियों को सफाई स्वच्छ कर रहे हैं। सब कार्य आज किए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सब
गांव निवासियों से भी निवेदन करूंगा कि आप सब भी श्रमदान करें और इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि सभी गांव स्वच्छ हो सके। गांव स्वच्छ होगा तो हमारा ही गांव है, सबका गांव है। स्वच्छ गांव सबके लिए फायदेमंद ही रहेगा। मेरा आपसे सबसे एक बार और निवेदन है कि बढ़ चढ़कर श्रमदान करें। भट्टू कलां के प्राचीन हनुमान मंदिर प्रांगण में हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम, विधायक ने की शिरकत। भट्टू कलां में प्राचीन हनुमान मंदिर प्रांगण में रविवार को भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक चौधरी धूड़ाराम ने शिरकत करते हुए पूजा अर्चना कर भवन निर्माण की नींव रखी। मंदिर प्रांगण में गोयल परिवार द्वारा मंदिर की भूमि स्थल पर 10 भवन तैयार किए जा रहे हैं। इस दौरान विधायक चौधरी धूड़ाराम ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए पहले मंदिर प्रांगण में भगवान श्री हनुमान की पूजा अर्चना की व उसके बाद वे भूमि पूजन स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत रूप से मंत्र उच्चारण के साथ भवन निर्माण के लिए नींव रखी। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यों में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे हमारे तन मन की शुद्धि होती है और हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि जनता हित के लिए वे हर कार्य में आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जो भी मंदिर कमेटी उनके लायक कोई सेवा हो बताएगी तो उसे तुरंत पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर यहां अनेक लोग मौजूद थे। चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रधान सरदार राम सिंह बराड़ पहुंचे फतेहाबाद के होटल दीप में। उन्होंने यहां पत्रकारों से बैठक कर कहा कि फतेहाबाद जिले में अब इस टीम का गठन शुरू कर दिया गया है, जिसमें फतेहाबाद से यहां सुनील सचदेवा हरियाणा जनादेश टाइम्स के संपादक व पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ को जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अब जिला स्तर पर टीमों का गठन किया जाएगा और पत्रकारों की हर समस्या को जोर शोर से उठाया जाएगा। क्या कहा चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रधान सरदार राम सिंह बराड़ ने, सुने उन्हीं की जुबानी। बहुत खुशी हुई कि मुझे आज फतेहाबाद जिले के मेरे सारे पत्रकार साथियों से मिलने का मौका मिला है और चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से मैं सारे साथियों का आभार भी व्यक्त करता हूं। पत्रकारों की कुछ जेन्युइन मांगे हैं, कुछ जेन्युइन उनकी समस्याएं हैं, कुछ जेन्युइन उनकी दिक्कतें हैं। उसको लेकर चंडीगढ़ एंड हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन पिछले काफ़ी समय से संघर्षरत है। उनमें जो पत्रकार हैं साथी, उनको जिनको पेंशन मिल रही है, एक तो उनकी पेंशन हम बढ़ाकर उनको 10,000 से बढ़ा के 20,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, उसमें हम उसकी जो उम्र की शर्त 60 साल है उसको घटा के 55 साल की मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी कुछ और मांगे हैं कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को भी थोड़ा सरल किया जाए ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो सके। एक उसमें सरकार ने घोषणा की थी कि 5-5 लाख रुपए का पत्रकारों को सबका हेल्थ का इंश्योरेंस दिया जाएगा। हमारी उसमें मांग है कि सभी पत्रकारों का, चाहे वो एक्रीडेटेड है चाहे वो बिना एक्रीडेटेड है, सम का 5-5 लाख रुपए का आप हेल्थ का कार्ड बना के उनको तुरंत दें, ताकि अगर किसी को कोई हेल्थ बारे समस्या आती है तो वो तुरंत अपना इलाज करवा सके। इसके अलावा कुछ पत्रकारों की कुछ और मांगे थी, जैसे कोरोना में जिन पत्रकारों की डेथ हुई है उनके परिवार की आर्थिक मदद देने की और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात है। इसके अलावा अचानक किसी पत्रकार की डेथ हो जाती है तो जो पेंशन की जो सुविधा है उसमें ये सुविधा दी गई है कि अगर जिस पत्रकार को पेंशन मिलती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन वो मिलती है। तो हमारा ये कहना है कि अगर 60 साल से पहले अचानक किसी को किसी लाइलाज बीमारी की वजह से, कैंसर की वजह से, किसी और वजह से पत्रकार की अगर डेथ हो जाती है तो तुरंत उसकी पत्नी को या उसके परिवार को 10,000 रुपये महीना की जो पेंशन की सुविधा वो दी जाए। तो ऐसे ही कुछ और थी जो मांगे थी, उसको लेके हम बहुत सारी उनको मांगे भी रखी हैं। गवर्नर से भी मिले, डिप्टी सीएम से भी मिले और चीफ सेक्रेटरी से भी मिले, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन से मिले, पावर मिनिस्टर से मिले, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिले। तो हम बाकी भी हमारी इस मांगों को लेके लगातार प्रयासरत हैं। तो आज पत्रकार साथी जो हमारे फतेहाबाद के, उन सब से बैठ के इन मांगों के बारे में और इनके अलावा और भी उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनके बारे में डिटेल से विचार विमर्श हुआ और हम जल्दी ही पत्रकारों के लिए भी एक वर्कशॉप जो लगाने के बारे में भी विचार कर रहे हैं, ताकि उनको पत्रकारिता के जो बेसिक सिद्धांत हैं, जो पत्रकारिता के नियम हैं, उसके बारे में अवगत करवाया। तो आज CHJU की जिला यूनिट का भी गठन किया है आपने? आज जो अपने
सुनील जी हैं, उनको अपना एक जिम्मेवारी दी गई है कोऑर्डिनेटर की कि वो अपना सुनील जी अपना सबको सारे साथियों को जोड़ के और उसमें कोऑर्डिनेट करके सबको साथ लेके चलें और उसके बाद आगे फिर किसी दिन मीटिंग करके उनके पदाधिकारियों का जिला यूनिट का चुनाव भी किया जाएगा। तो जो कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई है वो पूरे जिले के पत्रकारों को फॉर्म भरवा के और शीघ्र ही आप एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद जिला कार्यकारिणी सुनील सचदेवा जी को ये जिम्मेवारी दी गई है और उनको ये आग्रह किया गया है कि वो सारे पत्रकार साथियों के फार्म भरवा के और एक कोऑर्डिनेटर के तौर पे उनकी मीटिंग बुला के और उसको आगे पूरा यूनिट खड़ा किया जा सके और पूरे प्रदेश में जो एक्टिव और जेन्युइन पत्रकार है उनको सबको साथ जोड़ा जा सके। बहुत बहुत